नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनमें एक समय पे लोग ऐसे निवेश करते थे कि बस इससे अच्छा बाजार में कुछ है ही नहीं, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स, इनकी पोर्टफोलियो इतनी स्ट्रांग थी कि इन्वेस्टर्स को इनके अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। मतलब एक होता है ब्लू चिप, एक होता है ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप, ये वो कैटेगरी के स्टॉक थे। लेकिन आज इन स्टॉक्स को ज्यादातर इन्वेस्टर देखते तक नहीं है, इन्वेस्ट करने की तो दूर की बात है। ये लाइमलाइट से पूरी तरीके से दूर रहते हैं और इन्वेस्टर्स का पैसा भी नहीं बना रहे हैं। हालांकि इन कंपनीज का नाम अभी भी काफी बड़ा है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अभी भी इन्वेस्टर यूज कर रहा होगा, हालांकि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचता है क्योंकि पैसा नहीं बन रहा ना। आज मैं आप सभी के साथ ऐसे ही 3 स्टॉक्स डिस्कस करने जा रहा हूं, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले स्टॉक का नाम है दोस्तों मैरिको। जी हां, मैरिको की बात करें तो कोकोनट ऑयल किसको नहीं पता, किसके घर में इस्तेमाल नहीं हुआ है। और ये इनका पैराशूट जो था ना, इनका एक मोनोपोली स्टॉक था, मतलब मोनोपोली प्रोडक्ट था। अगर आप कहेंगे कि भाई क्या बात कर रहे हो, 52 वीक हाई पे ही तो ट्रेड कर रहा है स्टॉक, लाइफ हाई पे ही तो है, तो मैं आपको कुछ डेटा देना चाहता हूं। 5 साल में इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को पता है कितने रिटर्न दिए हैं? 62% के 5 साल में। तो क्या रिटर्न हुए? कुछ भी तो नहीं हुए। फिर ये मतलब निफ्टी कहां से कहां चला गया, आप 5 साल में 62% दे रहे हो। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, अगर मैं 2 साल की भी बात करूं तो अगर 2024 अप्रैल तक देखूं ना तो ये नेगेटिव रिटर्न दे रहा था। अभी रिसेंटली ये 2024 अप्रैल के बाद चलना शुरू हुआ है और 23% के रिटर्न दे गया है। तो मैरिको एक ऐसा शेयर है जिसकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तो आई थिंक सब इस्तेमाल कर रहे हैं। पैराशूट, सर्दी में भी इनका जो ऑयल है वो कोकोनट ऑयल जमता नहीं है, वो इनकी यूएसपी थी और काफी बड़ा नाम भी है। ऑलमोस्ट अराउंड 80% समथिंग का मार्केट शेयर है उस प्रोडक्ट का। स्टॉक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा देता हुआ दिखा है रिटर्न। अगर मैं 10 साल की बात करूं तो 400% के रिटर्न हैं, लेकिन 5 साल की बात करूं तो कुछ रिटर्न नहीं दिए हैं। इनफैक्ट अगर मैं इसको इसके टॉप से काउंट करता हूं ना 2021 के, तो अभी केवल 8% की रिटर्न है। एग्जैक्टली 5 साल देखूंगा तो 62% है। तो ये एक ऐसा शेयर है जिसमें इन्वेस्टर्स काफी बुरी तरीके से परेशान हुए। लेकिन अभी क्या करना चाहिए? नो डाउट कंपनी अच्छी है, कंपनी की यहां से ग्रोथ अच्छी हो सकती है, क्योंकि अगर आप नोटिस करें तो ग्रामीण क्षेत्र पे इस समय सब बुलिश हो रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि रूरल डिमांड लौट रही है, तो फिर ये स्टॉक चल सकता है। बट आपके पास विकल्प काफी हैं इससे भी बेटर स्टॉक की बात करें तो करंट सिचुएशन ऐसी है कि 750 रुपए तक के आप लक्ष्य इस स्टॉक में देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे। एशियन पेंट, कोई कैसे भूल सकता है एशियन को। एशियन पेंट के मामले में इसका मोर देन 55% का मार्केट शेयर आज भी है, यानी कि मोनोपोली आप कह सकते हो। इतने प्लेयर हैं बट आज भी सबसे बड़ा प्लेयर है। बिरला ओपस जब से अनाउंस करता हुआ दिखाया पेंट में एंट्री और कर चुका है, अब तो अनाउंस किया, तब से थोड़ी दिक्कत बढ़ गई है, क्योंकि बिरला ग्रुप पेंट में केवल उतना नहीं है, पूरा बाजार हिला दिया है, बड़े लेवल पे उतरा है। कैपेसिटी के मामले में सेकंड नंबर पे आ गया है, सबको दूर दूर तक इसने पीछे कर दिया है बिरला ओपस ने। बट एशियन पेंट आज भी लीडर है, आगे रहेगा नहीं रहेगा इसको लेकर बाजार कंसर्न है, बट मेरे हिसाब से एशियन पेंट लीडर है और शायद रहेगा भी। एशियन पेंट की गिरावट के पीछे 2 कारण हैं। पहला इसके वैल्यूएशन और दूसरा कंपनी का बढ़ता कंपटीशन तो आपको मैंने बता दिया कि बिरला ओपस ने जो अनाउंस करी वो दिक्कत है, बट एक्चुअली में ना केवल इतनी बात नहीं है। एक समय इस कंपनी को 75 के पीई पे ट्रेड कराता था बाजार, आज 50 के पीई पे है, तो सीधे सीधे 50% का गैप तो यही हो गया आपके लिए। अभी अगर मैं बात करूं इसके 5 साल की, तो 5 साल में स्टॉक ने हालांकि 116% के रिटर्न्स दिए हैं, बट अगर मैं बात करूं 2021 से लेकर अभी तक तो 3% रिटर्न है, जिसमें आपने बहुत बार नेगेटिव रिटर्न भी देखे हैं, क्योंकि 2021 जनवरी में 2850 का भाव आ चुका था और आज भी 2900 पे ट्रेड कर रहा है, ऊपर में 3600 तक गया है, बार बार गया है। तो काफी इन्वेस्टर्स के पास 3200, 3400, 3500 की पोजीशन पड़ी है। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये इतने तगड़ा आउट परफॉर्मर है। फॉर एग्जांपल 10 साल में 400% के रिटर्न, और अगर 2002 से अभी तक देख लोगे तो 13,300%। बट पुराने रिटर्न देखकर क्या फायदा है?
मेरे हिसाब से एशियन पेंट अभी भी स्टॉक है जो पोर्टफोलियो लायक है भाई साहब। मैं आज भी अगर घर में पेंट हो रहा है तो एशियन पेंट प्रेफर्ड पिक रहती है। अभी बिरला ओपस को बाजार में अपना पैर जमाने में समय जरूर लगेगा और एशियन पेंट से कॉम्पीट करने में तो बहुत समय लगेगा। तो मेरे हिसाब से एशियन पेंट अभी भी मार्केट को लीड कर रहा है, शायद करेगा। तो आप डेफिनेटली यहाँ अपनी पोर्टफोलियो इसमें रख सकते हैं, पोर्टफोलियो में से रख सकते हैं। तीसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों आगे, जिसकी कहानी समझ ही नहीं आ रही है कि बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, और वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये स्टॉक एक ऐसा शेयर है जो आई थिंक हर किसी के घर में इसका प्रोडक्ट मिलेगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर का। इस कंपनी के मोर देन 80 ऐसे ब्रांड हैं जो अपने ब्रांड के नाम से जाने जाते हैं, इतने बड़े हैं। सनसिल्क कोई मतलब मुकाबला ही नहीं है दूर दूर तक, क्लोजअप मुकाबला ही नहीं है दूर दूर तक। तो अपने नाम से ही ब्रांड वैल्यू इतनी बड़ी है, ठीक है। तो ये एक ऐसा स्टॉक है 2550 पे ट्रेड कर रहा है। 1 साल में नेगेटिव रिटर्न है, 2 साल में नेगेटिव रिटर्न है, 5 साल में पॉजिटिव है लेकिन केवल 42% के। 10 साल में भी कोई खास नहीं, 300% ही रिटर्न है, 30% बना। लॉन्ग टर्म में क्रिएट करी है वेल्थ, लेकिन 2019 के बाद देखो, 2019 में 2200 का भाव था और आज भी 2550 है। तो 2019 से तो कुछ भी नहीं बना पैसा। तो ये 3 स्टॉक्स ऐसे हैं। बाकी हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी तो बहुत बड़ी है, अच्छी भी है, बट प्रॉफिट ही नहीं बढ़ रहा, क्या करें। वहीं का वहीं रुक के अटक गया है, जम गया है। लेट्स सी कब ग्रोथ आएगी। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप हैं बट चल नहीं पा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।